हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। महाराष्ट्र के साथ साथ देश के कई हिस्सों में हनुमान चालीसा को लेकर विवाद चल रहा है। इसी बीच उद्धव ठाकरे के घर यानी मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ के ऐलान के बाद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को पुलिस ने 6 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नमस्कार, हिंद भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं महिमा शर्मा। हालांकि लाउड स्पीकर विवाद को सुलझाने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। वहीं इस बैठक में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। वहीं बीजेपी नेता फडणवीस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने जो बैठक बुलाई थी, हमने उसका बहिष्कार करने का फैसला किया, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों में जिस तरह से पुलिस का उपयोग करते विरोधी पार्टी के लोगों को जान से मारने का प्रयास किया गया है, उसके बाद संवाद के लिए कोई जगह नहीं बचती है। राणा दंपति की गिरफ्तारी के साथ साथ बीजेपी नेता किरीट सोमय्या पर हुए हमले को लेकर शिवसेना पर हमलावर होते हुए फडणवीस ने कहा कि पुलिस संरक्षण में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हमला किया गया, केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में। इस तरह के हमले से हम बिल्कुल नहीं डरने वाले हैं, हम बस चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन किया जाए। अब इन तमाम बातों को सुनकर आप इस मामले की गंभीरता को तो समझ चुके होंगे, लेकिन आखिर ये अजान वर्षी चालीसा का मुद्दा शुरू कब से हुआ और ये मामला क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आपको हमारी इस रिपोर्ट में। क्या है अजान बनाम चालीसा मुद्दा? क्यों हुए राणा दंपति गिरफ्तार? क्यों भड़का भारत का हिंदू? असल में लाउड स्पीकर बजाने का विरोध का पहला कारण अनचाहे शोर यानी ध्वनि प्रदूषण को लेकर था, जिसे अब कुछ नामचीन चेहरों ने राजनीतिक और धार्मिक बहस का मुद्दा बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ध्वनि प्रदूषण पर रोक के मामले में दिए अपने फैसले में कह चुका है कि जबरदस्ती ऊंची आवाज यानी तेज शोर को मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। मौजूदा नियम कानून देखें तो तय सीमा से तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकता। इसके बाद यह मुद्दा सबसे ज्यादा तब नजर में आया जब एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए महाराष्ट्र सरकार को खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा था 3 तारीख को ईद है। महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग से अनुरोध है कि हम कोई दंगा नहीं चाहते और न ही हम महाराष्ट्र की शांति को खतरे में डालना चाहते हैं, लेकिन 3 मई तक सभी मस्जिदों के मौलवियों को बुलाकर उनसे कहा जाए कि मस्जिदों की लाउड स्पीकर उतार लें। राज ठाकरे के इस बयान के बाद मामले ने ऐसी तूल पकड़ी कि अब संभाले नहीं संभल रहा है। दूसरे राज्यों में भी लाउड स्पीकरों को उतारने की मांग की जाने लगी है। शिवसेना सरकार में लाउड स्पीकर विवाद इतना बढ़ गया है कि अब ट्विटर पर #मौलाना उद्धव ठाकरे भी ट्रेंड करने लगा है। लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांग रहे हैं। जनता तरह तरह की बातें कर रही है। महाराष्ट्र के सीएम को लेकर तरह तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि लोग महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे पर बाबा साहेब की प्रयास और विचारधारा को खराब करने का आरोप भी लगा रहे हैं। खैर, राज ठाकरे ने 3 मई तक का वक्त दिया है। अब देखना ये है कि ये मामला और बिगड़ता है या महाराष्ट्र सरकार इसे संभालने में सफल हो जाती है। हमारी आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे हिंद भारत के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।